एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट हमें क्यों सीखना चाहिए, क्या इसका एडवांटेज रहेगा और क्या टेक्नोलॉजीज हमें इसमें सीखनी चाहिए। एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट होता क्या है और क्या इस एआई के ज़माने में वेब डेवलपमेंट सीख के हम कोई जॉब क्रैक कर सकते हैं या नहीं। तो इस एक वीडियो में मैं आपको सब कवर करूंगा ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लो। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली वेब डेवलपमेंट होता क्या है। बेसिकली वेब डेवलपमेंट में हम अपनी वेबसाइट्स को डेवलप करते हैं और उनको डिजाइनिंग करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको ये वीडियो मेरा मिला कैसे। आपने या तो इसको सर्च किया होगा या आपको ऐड के थ्रू आप ये वीडियो ओपन किया होगा आपने, या किसी ने आपको शेयर किया होगा। तो वो सारी चीजें, उसका फंक्शनैलिटी और उस यूट्यूब पे आपको लेके आना, ये सारा वेब डेवलपमेंट के थ्रू हम कर पा रहे हो। ओके, सो बेसिकली वेब डेवलपमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फ्रंट एंड एंड एक बैक एंड। ओके, सो अगर इसको मैं यूट्यूब का एग्जांपल देकर ही समझाऊं, आपको जो यूट्यूब पे दिख रहा है, जो मेरा वीडियो दिख रहा है, जैसे आपने मेरा वीडियो ओपन किया, उस वीडियो में कितने लाइक्स हैं, उस पे कितने कमेंट्स हैं, वो सारी चीजें आपको फ्रंट एंड पे दिखता है। मतलब कि जो यूजर को दिखता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। ओके, एंड जो बैक एंड होता है, अब बैक एंड को मैं ऐसे समझाता हूँ कि मान लो आपने उस पर क्लिक किया, मान लो आपने मेरे वीडियो को लाइक किया। हाँ, वैसे लाइक कर सकते हो। ओके, तो आपने उसको लाइक किया तो क्या हो रहा है, लाइक का काउंट इंक्रीज हो रहा है। आपने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइबर्स का काउंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारा फंक्शनलिटी हम मैनेज करते हैं बैकएंड के साथ। ओके, लेकिन इन दोनों चीजों के बीच में एक और चीज रहता है जिसको मैं एक एज ए रिक्वायरमेंट से बोल रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब इस रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं कि एक्चुअल में ये रिक्वायरमेंट्स क्या होता है। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली सबसे पहले HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS मीन्स कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड JS मीन जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली अगर हमें वेब डेवलपमेंट पूरा सीखना है तो हमें ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको सीख के ही हम आगे मूव कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड एंड बैक एंड पे। ये तीनों चीज़ें हमें आनी ही चाहिए। ओके, तो बेसिकली HTML क्या होता है। HTML में समझाऊं तो इसमें क्या होता है, ऐड स्ट्रक्चर टू वेबसाइट। सो बेसिकली अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब एक वीडियो पेज पे हो, तो उस वीडियो पेज का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एक वीडियो एलिमेंट दिखेगा आपको, और उसके बाद हमें लाइक्स का सेक्शन दिखेगा, कमेंट्स का सेक्शन दिखेगा, आपको राइट साइड में सजेस्टेड वीडियोस दिख रहा होगा। तो ये सारा एक तरह से स्ट्रक्चर है। तो इसको हम अपने HTML के थ्रू रेडी करते हैं। ओके, सेकंड चीज होता है CSS में क्या होता है, ऐड डिजाइन टू वेबसाइट। अब जो ये वीडियो दिख रहा है आपको मोबाइल पे कैसा दिख रहा है, वीडियो ही नहीं, बेसिकली यूट्यूब कैसा दिख रहा है आपको, मोबाइल पे अलग दिखता है, अगर आप इसको टैबलेट पे ओपन करते हो तो टैबलेट पे कुछ अलग दिखता है। तो ये सारा का सारा हम रेडी करते हैं CSS के थ्रू। ओके, एंड नेक्स्ट चीज होता है जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में दो चीजें होती है, एक तो क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। मतलब कि जावास्क्रिप्ट आप फ्रंट एंड के लिए भी बना सकते हो एंड बैक एंड के लिए भी बना सकते हो। बेसिकली मैंने बताया कि वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड एंड बैक एंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मेन अपना जावास्क्रिप्ट ही एक लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड में हम क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट करते हैं एंड बैक एंड में सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट करते हैं। और बेसिकली जावास्क्रिप्ट का रोल क्या रहता है, एडिंग फंक्शनैलिटी टू वेबसाइट। सो बेसिकली अगर मान लो आपने कुछ इवेंट परफॉर्म किया, मान लो आपने कमेंट पे क्लिक किया, तो आपको क्या एक्शन मिल रहा है, उसका क्या फंक्शनैलिटी हो रहा है, तो वो सारा हम अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं आपको HTML पे कितना टाइम देना है। ओके, तो बेसिकली अगर आप 2 से 3 दिन भी देते हो HTML पे तो काफी रहेगा, क्योंकि HTML बहुत ही बेसिक होता है। ये बेसिकली आपको स्कूल डेज में भी सब सिखा दिया जाता है आजकल। तो 2-3 दिन इसके लिए मैक्सिमम देना सही रहेगा। ओके, CSS पे आते हैं। CSS पे अब यहाँ पे मैंने लिखा है डिपेंड्स अपॉन पर्सन। तो बेसिकली ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि CSS में डिफरेंट चीजें आती हैं, जैसे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स लाइक बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड। तो बेसिकली CSS ऐसा चीज है जिसको आप 6 महीने लगाओ या साल लगाओ तो भी वो कम पड़ेगा, क्योंकि
CSS बेसिकली खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज आ जाएंगी जिसको आपको सीखना पड़ेगा। तो क्या हमें सब कुछ सीखना चाहिए? मैं तो इतना बोलूंगा, अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो, आपका मेन फोकस वेब डिजाइनिंग पे नहीं है, तो आप CSS बेसिकली आप एक हफ्ते का टाइम दो। जितना एक हफ्ते में आप सीख सकते हो उतना सीखो, एंड आगे आप जावास्क्रिप्ट पे मूव कर जाओ। क्योंकि CSS सीखने बैठे तो आपको 6 मंथ्स भी कम पड़ जाएगा। ओके, तो बेसिकली CSS ऐसा चीज है, इसमें आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर, जैसे कलर देना है तो कलर के लिए कौन सा एट्रीब्यूट रहता है, बैकग्राउंड कलर के लिए कौन सा रहता है। मान लो आपको कुछ टेबल पे बॉर्डर रेडियस देना है, तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस एट्रीब्यूट रहता है। तो वो सारा कुछ आपको एक तरह से याद करना पड़ता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं JS। बेसिकली JS आप 15 से 20 दिन दोगे, आप सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड दोनों जावास्क्रिप्ट को आराम से कर सकते हो। ओके, तो इन सब के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगा हमेशा, प्रोजेक्ट। कोडिंग ऐसा चीज है जिसको आप जितना मर्जी वीडियो देख लो, जौन सा मर्जी कोर्स परचेज कर लो, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते अपने हाथों के साथ, तब तक वो आपको नहीं आने वाला। और कोडिंग ऐसा चीज है, अगर आप एक हफ्ता भी छोड़ देते हो तो आपको वो सब कुछ भूल जाएगा। ओके, तो यही चीज बोलूंगा, कोई भी कोर्स पकड़ लो, कोर्स पकड़ने के बाद आपको एक एटलीस्ट प्रोजेक्ट करना ही करना है। ओके, अब वापिस से चलते हैं अपना वेब डेवलपमेंट। तो बेसिकली अभी तक आपको इतना ही बताया कि रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड में। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड को डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्रंट एंड में क्या रहता है? फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी रहता है जिसको आपको सीखना ही सीखना है। सो बेसिकली पहले हम बोलते थे कि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बेसिक रहता है वेब डेवलपमेंट में, और फ्रंट एंड में अब मैं ये चीज बोलूंगा कि रिएक्ट जेएस एक आपका पिलर है, इसको आपको सीखना ही सीखना है। तो रिएक्ट जेएस आजकल तो इतना कॉमन हो गया है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया कि रिएक्ट जेएस में आपको कौन कौन से टॉपिक सीखने चाहिए। लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उसको भी जरूर देखना, ताकि आपको ये चीज का भी डाउट आ रहा है कि रिएक्ट जेएस में आप मेरे को कौन कौन से टॉपिक सीखने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट चीज आता है फ्रेमवर्क्स। अब फ्रेमवर्क्स क्या होता है? बेसिकली फ्रेमवर्क्स को आप ऐसा समझो कि आप जो चीज रिएक्ट जेएस में कर रहे हो, मान लो आपको रिएक्ट जेएस आता है, आपने उसका एक 10 लाइन्स का कोड लिखा, लेकिन वो फ्रेमवर्क के थ्रू आप वो 10 लाइन्स को 2 लाइन्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली फ्रेमवर्क्स इसीलिए सिखाया जाता है ताकि हम अ, अपने कोड को इजीली मैनेज एंड मेंटेन कर पाए। ओके, तो फ्रेमवर्क्स आपको कौन कौन से सीखने हैं, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं? तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है व्यू का, ओके, एंगुलर का, एंड थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट जीएस। तो बेसिकली ये फ्रेमवर्क्स का नाम है, आप इनमें से कुछ भी पिक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जीएस में मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ। तो बेसिकली अगर आप नेक्स्ट जीएस चूज करते हो, तो आपके पास ये एडवांटेज रहता है कि आप इस फ्रेमवर्क को फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में यूज कर सकते हो। ओके, एंड लास्ट चीज वो तो रहेगा ही हमेशा, एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स आपको फ्रंट एंड में कवर करने ही करने हैं। ओके, अब आपको क्या ये सब कुछ सीखना है? बिल्कुल नहीं। आपको इनमें से रिएक्ट जेएस तो सीखना ही सीखना है, उसके बाद इनमें से कुछ एक चूज करना है फ्रेमवर्क। आप कुछ भी चूज कर सकते हो, व्यू कर लो, एंगुलर कर लो, नेक्स्ट जेएस कर लो, लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा नेक्स्ट जेएस को चूज करो। अगर आपको एज अ बिगनर हो या आपको कुछ भी नहीं पता इन तीनों के बारे में, तो नेक्स्ट जेएस चूज कर सकते हो, बिकॉज मैंने पहले भी बताया, इसका यही एडवांटेज रहेगा कि अगर आप फुल स्टैक बनना चाह रहे हो, मतलब वेब डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट सीखना चाह रहे हो, तो आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड में दोनों में ये हेल्प करेगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगा कि अगर आपने एंगुलर या व्यू चूज कर लिया अभी, तो आप उसको छोड़ के नेक्स्ट पे मूव करो। एक कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन जस्ट बिगनर्स के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप रिएक्ट जेएस तो आपको सीखना ही सीखना है, और फ्रेमवर्क आप नेक्स्ट जेएस को चूज कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली 1 मंथ इसके लिए काफी है। अगर आप रिएक्ट जेएस या कोई भी इनमें से, नेक्स्ट जेएस ही नहीं, बेसिकली कोई भी फ्रेमवर्क चूज करते हो, और प्रोजेक्ट के साथ आप 1 मंथ में इसको कवर कर सकते हो। ओके, तो अब हम चलते हैं बैकएंड पे। तो बेसिकली बैकएंड मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बैकएंड एक्चुअल में क्या हो रहा है कि क्या फंक्शनैलिटी रहेगा। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ आपको, ये वीडियो दिख रहा है मेरा, लेकिन ये वीडियो एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है, वीडियो एक्चुअल में स्टोर कहाँ पे है, तो वो चीज होता है बैकएंड का वर्क। ओके, तो ये वीडियो पे कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, वो सारा चीज मेंटेन हम एक अपने डेटाबेस में करते हैं। तो उस सारे चीजों को कंबाइन करके हम बोलते हैं बैकएंड। ओके, तो बेसिकली बैकएंड में सबसे पहले एक चीज आता है एपीआई डेवलपमेंट।
बेसिकली एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। सो बेसिकली अपने वेबसाइट्स में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है वो हम एपीआई के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली इसको ऐसा समझो कि फ्रंट एंड पे वो जो हमें वीडियो लेके जाना है वो हम एपीएस के थ्रू लेके जाते हैं। ओके। सेकंड चीज होता है डेटाबेसेस। अब मैंने ये चीज भी बताया कि अब ये जो वीडियो आप मेरा देख रहे हो ये एक्चुअल में कहाँ पे पड़ा है? कहीं ना कहीं एक डेटाबेस में पड़ा है, जिससे ये एपीआई के थ्रू वीडियो आपको फ्रंट एंड पे दिख रहा है। आई होप अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में वेबसाइट डेवलपमेंट हो कैसा रहा है। ओके। अगर आपको फिर भी ये चीज डाउट रह रहा है तो मैं आपको एक वीडियो पिन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को बिल्कुल देखना। इस वीडियो में आपको पूरा फ्लो बताया गया कि हाउ मतलब अपना वेबसाइट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, अपना फ्रंट एंड, अपना क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट कैसे कम्युनिकेशन करता है एक दूसरे के बीच में। ओके। अब बात करते हैं एपीआई डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। सो बेसिकली एपीआई डेवलपमेंट हम एक्सप्रेस जेएस के थ्रू कर सकते हैं, पीएचपी के थ्रू कर सकते हैं, जावा के थ्रू कर सकते हैं, जेंगो के थ्रू कर सकते हैं। डेटाबेसेस की बात करते हैं। डेटाबेसेस यहाँ पे दो तरह के डेटाबेसेस होते हैं, तो सीक्वल एंड नो सीक्वल एंड मोंगोडीबी। तो बेसिकली मोंगोडीबी एक नो सीक्वल ही डेटाबेस है। तो बेसिकली आप इसको ऐसा समझो कि हमारे पास दो डेटाबेसेस होते हैं, सीक्वल एंड नो सीक्वल। सो बेसिकली सीक्वल का फुल फॉर्म ही यही है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली हमारा आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि हमारे पास एक एक्सेल फाइल है, हमारा प्रॉपरली टेबल्स मैनेज्ड है और उस एक्सेल में हमने एक डेटा रखा हुआ है। जबकि नो सीक्वल क्या होता है? नो सीक्वल को आप ऐसा समझ सकते हो कि इसमें हमारा डेटा की वैल्यू पेयर्स में होता है। अगर आपको कुछ भी टेक्निकल का नहीं पता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, जस्ट मैंने आपको ये चीज एक्स्ट्रा बताया। ओके। एंड नेक्स्ट चीज आपको वो तो रहेगा ही रहेगा हमेशा कि एक प्रोजेक्ट एटलीस्ट यहाँ पे करना ही करना है जब आपने बैक एंड डेवलपमेंट सीख लिया। ओके। अब अब आपको क्या सब कुछ सीखना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं वही ऑप्शन बताता हूँ। आपको एक्सप्रेस जीएस एंड मोंगोडीबी एज अ कैरियर इसको चूज कर सकते हो, क्योंकि अगर देखा जाए आजकल के ट्रेंड के हिसाब से इस एक्सप्रेस जीएस एंड मोंगोडीबी में काफी जॉब्स इंक्रीज हो रहा है। ओके। और इसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी रेडी किया है और रेडी कर रहा हूँ एक्चुअल में। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूँ ताकि आपको वो प्लेलिस्ट के थ्रू आप बैक एंड डेवलपमेंट सीख सको। अब मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैंने इसका प्लेलिस्ट रेडी किया तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी भी सीखो। बेसिकली मर्न स्टैक, मीन स्टैक, ये चीज़ों का जॉब्स काफ़ी हाई डिमांडिंग जॉब्स है। तो अगर ये चीज़ सीखते हो तो आपको काफ़ी इजीली जॉब मिल सकता है इन फ्यूचर में। ओके। अब इसमें कितना टाइम लगेगा? इस पे 1 मंथ मैक्सिमम लगा के चलते हैं कि अगर आप एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी भी करते हो या कोई भी इनमें से भी कुछ भी चूज करते हो तो मैक्सिमम आपको 1 मंथ में बैक एंड डेवलपमेंट आराम से हो जाएगा आपका कंप्लीट। ओके। लेकिन लास्ट में एक और चीज मैंने ऐड किया है, डिप्लॉयमेंट। बेसिकली अगर आप बैक एंड डेवलपर जा रहे हो कोई कंपनी में तो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको डिप्लॉयमेंट भी आता हो। तो बेसिकली डिप्लॉयमेंट क्या होता है? अब मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट आपने मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया, लेकिन अब उस ई कॉमर्स वेबसाइट को हमें दूसरों को शेयर करना है। तो वो तो एक्चुअल में हमारा लोकल पे चल रहा है, तो उस लोकल को हमें प्रॉपरली डोमेन के साथ मतलब मान लो xyz.com लगा के हमें जब उसको प्रॉपरली डिप्लॉयड करते हैं उन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। मतलब कि हमें सर्वर पे अपने कोड को रखना पड़ता है, उस सर्वर पे कुछ आईपी एड्रेस होता है तो उस आईपी एड्रेस से हमें डोमेन लिंक करना होता है। इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। ओके। तो बेसिकली डिप्लॉयमेंट को थोड़ा और समझते हैं। तो डिप्लॉयमेंट में बेसिकली गिट एंड गिटहब होता है। इस चीज़ का भी आपको काफ़ी नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड चीज़ होता है लिनक्स कमांड्स। सो बेसिकली अगर आप खुद से सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो तो आपको लिनक्स बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि बैकएंड एज अ बैकएंड डेवलपर आपको सिर्फ कोड ही नहीं बेसिकली उसको डिप्लॉयड करना भी ज़रूरी होता है। वैसे ये चीज़ डेवऑप्स इंजीनियर्स करते हैं, लेकिन एज अ बैकएंड डेवलपर अगर आप कोई भी कंपनी में जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए, गिट एंड गिटहब एंड लिनक्स कमांड्स का। अगर आपको फिर भी अभी भी डाउट है डिप्लॉयमेंट पे तो आप कमेंट में ड्रॉप करना। मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको डेवऑप्स का भी सारा वर्क प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ओके। सो बेसिकली इस पे मैंने 1 वीक लगा है। अगर आप एज अ वेब डेवलपमेंट ही अपना कैरियर चूज कर रहे हो तो इस पे 1 वीक देना काफी रहेगा। लेकिन अगर आपको पूरा प्रॉपर डेवऑप्स इंजीनियर ही बनना है तो आपको इन दोनों को प्रॉपरली रिसर्च करना पड़ेगा। ओके। सो बेसिकली अब हम चलते हैं एडवांटेजेस।
तो एडवांटेजेस क्या रहेगा? सबसे पहले तो गुड प्रोजेक्ट्स। अगर आप कॉलेज में हो और प्लेसमेंट्स का तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ये 3-4 महीने में एक प्रॉपरली वेब डेवलपमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो, और ये प्रोजेक्ट्स आपको एक अच्छी जॉब लाने में हेल्प करेगा। ओके। एंड लास्ट ऑप्शन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, फ्रीलैंसिंग, क्योंकि आजकल फ्रीलैंसिंग पे भी ये चीज देखा जा रहा है कि आजकल वेब डेवलपमेंट का बहुत ही ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यूएसए बेस्ड कंपनीज डॉलर्स में पे कर रही हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए। ओके, तो आपके पास ये बहुत एडवांटेज रहेगा वेब डेवलपमेंट एज अ कैरियर अगर उसको चूज करते हो। ओके, नेक्स्ट इज, शुड वी लर्न इन टुडे स्टेट वेयर एआई इज रिप्लेसिंग जॉब्स? ये क्वेश्चन तो अब डेवलपर को नहीं, बेसिकली बिजनेस टीम, एचआर, सभी को यही चीज रह रहा है कि आजकल एआई के जमाने में सब कुछ एआई कर पा रहा है, तो हमारा जॉब खतरे में है क्या फ्यूचर में? तो इसका मैं आंसर 50-50% बोलूंगा, बिकॉज एआई ऐसा बना नहीं है कि हम उसको कमांड दें और वो प्रॉपरली हमें पूरा के पूरा वेबसाइट रेडी करके दे दे, उसको डिप्लॉय करके दे दे एंड सब कुछ हमें जस्ट प्रोवाइड कर दे। तो मे बी इन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि एआई ऐसा कर दे कि हम उसको जस्ट एक कमांड दें कि हमें ऐसा वेबसाइट चाहिए, और वो कंप्लीट करके हमें प्रोवाइड कर दे, उसका डोमेन लिंक सब कुछ डिप्लॉयमेंट करके भी दे दे। लेकिन फिर भी अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से अभी तक क्या मिला है कि एआई ने जितना भी अभी तक कोड किया है, उसमें कुछ ना कुछ बग रह रहा है, और उस बग को सॉल्व करने के लिए मेरे को ये लगता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस होना जरूरी है। ओके। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि कंपनीज का अभी ट्रेंड क्या हो गया कि कुछ आज से 4-5 साल पहले 100 जॉब्स की वैकेंसी था, लेकिन अब वो 100 जॉब्स 10 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अभी फ्रेशर भी एआई के थ्रू एक मिड लेवल इंजीनियर जितना काम कर पा रहा है, और एक मिड लेवल इंजीनियर एआई के थ्रू एक हाई लेवल इंजीनियर जितना काम कर पा रहा है। लेकिन फिर भी इसको मैं बोलूंगा कि एआई भी तो एक वेबसाइट ही पे ही टिका हुआ है ना। अब अगर आप चैट जीपीटी देखते हो, तो वो भी एक वेबसाइट ही है ना। तो वो वेबसाइट को भी किसी ने तो कोड किया है ना। अगर इन फ्यूचर में आपका जॉब खतरे में भी है, तो आपको अगर वेबसाइट भी आता है, तो आप उसमें भी एआई इम्प्लीमेंट कर करके एज उसको एआई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब मैं यही बोलूंगा कि बहुत से लोग बोलेंगे कि एआई सब कुछ रिप्लेस कर देगा, लेकिन अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस है ना, तो आप अपना जॉब खुद से पा सकते हो। इस बात से बिल्कुल भी मत डरो कि एआई तो रिप्लेस ही कर देगा, तो क्या ही फायदा वेब डेवलपमेंट। तो यही चीज मैं फिर से बोलूंगा कि वो जो एआई है उसको भी किसी ने कोड किया है। ओके, तो उस कोड को भी एक वेबसाइट पे ही तो पढ़ा है ना। ओके, आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट रह रहा है, तो कमेंट में ड्रॉप करो, मैं इस कमेंट का रिप्लाई करूंगा विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।